हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पॉपी। आज की कहानी की दुनिया में आपको लेकर जाएगा आपका दोस्त पॉपी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कहानी है जादुई मशीन और विराट। एक बार की बात है, विराट नाम का एक जिज्ञासु बच्चा था जो इतिहास पढ़ने में रुचि रखता था। एक दिन स्कूल की में घूमते समय विराट को एक ऐसा दरवाजा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह पुस्तकालय में एक बुकशेल्फ के पीछे छिपा हुआ था और यह धूल और मकड़ी के जाल से ढका हुआ था। विराट ने धूल को हटा दिया और बड़े की होल से झांका। विराट आश्चर्यचकित हुआ। उसने कुछ ऐसा देखा जो एक मशीन जैसा दिखता था, लेकिन अब उसके सामने एक दुविधा थी कि वो अंदर कैसे जाए। दरवाजे पर लॉक लगा था। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसे चाबी जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक अजीब सी बुक पर पड़ी जो एक लॉक की तरह थी। कौतूहलवश विराट ने उस बुक को उठाया और जैसे ही उसका एक पेज पलटा, उसमें एक चाबी छुपी हुई थी। विराट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से उस चाबी को बुक से निकाला और दरवाजे के लॉक में लगा दिया। लॉक में लगते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक और दरवाजा था, लेकिन उसमें लॉक नहीं था, उसमें सिर्फ एक कुंडी लगी थी। विराट ने दरवाजे के घुंडी को टटोला और उसे घुमाया। दरवाजा खुला और विराट ने अंदर कदम रखा। उसने देखा कि सामने जो मशीन है, वैसी मशीन उसने पहले कभी नहीं देखी। यह एक बड़ा चांदी का गोला था जिसके सामने एक नियंत्रण कक्ष था। पास जाकर देखा तो एक कार जैसा डिजाइन लगा जिसमें एक एक आरामदायक सीट थी। एक नियंत्रण कक्ष था और सामने ही हरे रंग का स्टार्ट बटन था। मशीन करीब से और भी प्रभावशाली थी। मशीन से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। विराट कुछ पल के लिए सोच में लीन हुआ और अचानक से सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठते ही मशीन के ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो गए। विराट घबरा गया, उसे पसीने आने लगे। अचानक मशीन से आवाज आई, आपका टाइम मशीन में स्वागत है। ये सुनते ही विराट शांत और रोमांचित हुआ, क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो पुराने समय की सैर करे। विराट ने एक गहरी सांस ली और स्टार्ट लिखे बटन को दबाया। टाइम मशीन गुनगुनाने लगी और कमरा घूमने लगा। विराट को अपने पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई और फिर सब कुछ काला हो गया। जब विराट ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे एक अलग जगह पर थे। वे जंगली फूलों के एक मैदान में खड़े थे और सूरज चमक रहा था। विराट ने आश्चर्य में चारों ओर देखा। उन्होंने डायनासोर युग में पहुंच गया था। एक बार घबराया, लेकिन आसपास की चीजें देखकर रोमांचित हुआ। उसे महसूस हुआ कि जो चीजें अपनी दुनिया में बड़ी है वो यहाँ छोटी है, और जो चीजें वहाँ छोटी है वो यहाँ बड़ी है। जैसे हाथी छोटे छोटे थे और चींटियां बड़ी बड़ी थी। विराट ने शेष दिन नई दुनिया की खोज में बिताया। उन्होंने सभी प्रकार के अद्भुत जीवों को देखा, जिनमें डायनासोर, मैमथ और कृपानदांतेदार बाघ शामिल थे। विराट ने एक बच्चे मैमथ के साथ दोस्ती भी की। अजीबो गरीब पेड़ पौधे देखे जो बातें करते थे। दिन के अंत में विराट को पता था कि घर जाने का समय हो गया है। वो टाइम मशीन में वापस चढ़ गए और अपने समय अवधि के लिए नियंत्रण सेट किए। टाइम मशीन फिर से गुनगुनाने लगी और विराट को पहले जैसा ही झुनझुनी महसूस हुई। जब विराट ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में वापस आ गए। वे टाइम मशीन से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। विराट को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था।
उन्होंने समय में वापस यात्रा की थी और एक डायनासोर से मिले थे। विराट ने टाइम मशीन को गुप्त रखने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो वे सभी इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन विराट को अपनी खुद की गुप्त टाइम मशीन रखने में खुशी थी। वे जानते थे कि वे हमेशा इसका उपयोग समय में वापस यात्रा करने और एक और रोमांच पाने के लिए कर सकते हैं। इस तरह विराट रोज रोमांचित सफर करने लगा। एक दिन विराट एक जंगल में घूम रहे थे जब उन्होंने एक समूह डायनासोरों को देखा जो एक छोटे मैमथ जानवर का पीछा कर रहे थे। विराट को पता था कि उसे मदद करनी है। वे तेजी से टाइम मशीन की ओर भागे और एक आग मशाल लिया। विराट वापस दौड़ा और आग के मशाल को लेकर डायनासोर के सामने आ गया। जैसे ही डायनासोर ने आग देखी वो डरकर पीछे हो गया और वहां से भाग गया। और इस तरह विराट छोटे मैमथ को बचाने में सफल रहा। छोटा मैमथ विराट का बहुत आभारी था। इसने विराट को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। विराट मैमथ की पीठ पर चढ़ गए और उन्होंने पूरे जंगल में सवारी की। ये दिन विराट के लिए बहुत ही रोमांचित रहा। दिन के अंत में विराट के घर जाने का समय हो गया है। उन्होंने अपने नए दोस्त को अलविदा कहा और टाइम मशीन में वापस चढ़ गया। उसने अपने समय अवधि के लिए नियंत्रण सेट किए और टाइम मशीन शुरू कर दी। जब विराट ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में वापस आ गया। वो टाइम मशीन से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन एक बात थी जो विराट को परेशान करती थी। जैसे ही वे लाइब्रेरी छोड़ रहा था उसने छाया में खड़ी एक अजीब सी आकृति को देखी। आकृति लंबी और पतली थी जिसमें लंबे बहते हुए वस्त्र थे। यह सीधे विराट को देख रहा था। विराट को अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंड लग गई। वो मुड़ा और भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकृति गायब हो गई थी। विराट ने फिर कभी उस आकृति को नहीं देखा, लेकिन वो उसे कभी नहीं भूला। विराट सोचता था कि वह आकृति कौन थी और वह क्या चाहती थी। क्या वे भविष्य से थे? क्या वे विराट को टाइम मशीन का इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे? विराट को नहीं पता था। बच्चों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 भी है जिसमें इन सवालों के जवाब होंगे, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। इन सब सवालों का जवाब और कहानी का अगला भाग 2 में होगा।